हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप के अगर हम मीनिंग की बात करें तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है या फिर इस ऐसा अरेंजमेंट होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी भी काम को करने के लिए एग्री होते हैं, या कि वो ओनर्स डिस्ट्रीब्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हैं, है ना। ऑफन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट या फिर लॉस वो आपस में बांटना चाहते हैं। अब लॉस और इनकम बांटने की बात आती है तो वो ऐसा तो नहीं होता है कि बराबर बांटे, है ना। या तो कोई फॉर्मल एग्रीमेंट में उन्होंने पहले ही बोल रखा होगा कि हम 2:3:4 में बांटेंगे अपना प्रॉफिट, या फिर नहीं बोला है तो वो जैसे भी आपस में एग्रीमेंट हुआ है उनके सामने वो कर सकते हो उस रेशियो में। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर किसी भी व्यापार को करने के लिए राजी होते हैं जिसमें कि वो जो भी प्रॉफिट या फिर इनकम होती है उसको शेयर करना चाहते हैं, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंडिया के कंसेप्ट से तो ऑल द एस्पेक्ट एंड फंक्शन ऑफ पार्टनरशिप आर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंडिया में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना 1932, इसके नियम लागू किए जाते हैं। इसी के नियम के अनुसार पार्टनरशिप चलाई जाती है। दिस स्पेसिफिक लॉ एक्सप्लेन करता है कि पार्टनरशिप में एसोसिएशन टू और टू से ज्यादा लोग जब मिलके एक्सेप्ट करते हैं वो अपना शेयर करने के लिए प्रॉफिट को, है ना, जो भी जनरेट होता है उनकी बिजनेस में प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जब वो राजी होते हैं उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, है ना। अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑल द मेंबर्स व्याप ऑफ अदर मेंबर। अब जरूरी तो नहीं कि चार लोग मिलकर किसी भी व्यापार को कर रहे हैं तो चारों लोग ही क्या करें, व्यापार में काम करें। 3 लोग काम कर सकते हैं, एक बंदा ये भी बोल सकता है कि मैं तो नहीं करूंगा काम, मैंने तो दी 5 लाख सैलरी, है ना। तो अब बाकी के वजह 4 लोग, तो इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने चाहिए, जैसे कि ये वेतन भी मांग सकते हैं, ये कमीशन भी मांग सकते हैं, कोई ज्यादा काम करेगा तो, है ना। तो जैसी भी स्थिति हो एग्रीमेंट में वो कर दी जाती है। अब फीचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एग्रीमेंट पार्टनर्स के भी बिटवीन होता है। अब जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है वो लोग मिलके ही तो करेंगे ना। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स। अभी हमने देखा डेफिनेशन में कि दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलके किसी भी काम को करने के लिए एग्री होते हैं। अराइज फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट अकॉर्ड बिकम द बेसिस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के बीच में जो भी समझौते हुए होंगे वो सारी चीजें मान्य होती हैं ना। सच एज एग्रीमेंट इज द रिटेन फॉर्म। अब एग्रीमेंट अगर रिटेन फॉर्म में है वही वैलिड होगा, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स में आपस में तो रिटेन डॉक्यूमेंट को ही ज्यादा जो वैलिड माना जाता है। ओरली भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, लेकिन कोई भी अगर केस हो जाता है तो लीगली जो वैलिड माना जाता है वो रिटेन को माना जाता है। लेकिन ये फीचर में याद रखना कि हमारे फीचर पार्टनरशिप में रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म में हम कैसे भी पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। अभी हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए कि मैंने पार्टनर से शेयर द शुड एटलीस्ट 2% के, दो तो लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो से कम है तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। टू पुट इन द अदर वर्ड्स मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज द एंटायर, देखो मिनिमम कितने, दो, लेकिन देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा आपको कि देखो मिनिमम कितने, दो, ठीक है, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहली बात, मैक्सिमम का कोई नो लिमिट किसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। लेकिन कंपनी एक्ट 2016 में ये बोल रखा है उन्होंने कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टनरशिप में कितने महीने मैक्सिमम होने चाहिए 1932 के अनुसार, तो कोई लिमिट नहीं है, बट कंपनी एक्ट 2016 के अनुसार लिमिट 50 है, ठीक है। अब पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया आपस में तो वो अपना प्रॉफिट शेयर करना चाह रहे हैं ना, वो अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं आपस में, या जो भी लॉस होगा वो आपस में बांटेंगे, वो तभी तो पार्टनर कहलाएंगे ना वो। तो अनदर सिग्निफिकेंस कंपोनेंट ऑफ द पार्टनर्स इज द अकॉर्ड बिटवीन द पार्टनर्स शेयर गेन और लॉस, के जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो आपस में क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। अब शेयर करने का रेशियो या तो पहले से डिसाइड कर रखेंगे या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि हम बराबर बांटेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई।
अब उसके बाद बिजनेस में मोटिव होता है इनका। अब देखो, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी पार्टनरशिप को बना रहे हैं, किसी भी फर्म को बना रहे हैं, तो उनका मोटिव क्या होता है? शेयर करना, प्रॉफिट हो गया। बिजनेस मोटिव भी तो होता है ना उसका, कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फर्म टू कैरी सम काइंड ऑफ बिजनेस एंड शुड हैव प्रॉफिट गेनिंग मोटिव। कि एक बंदा अगर मिलके किसी भी बिजनेस को कर रहा है तो वो लिमिटेड ही रह पाएगा। जब वो और लोगों को उसमें शामिल कर लेता है तो उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, तो उससे उसका प्रॉफिट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा प्रॉफिट भी उसका। अब म्यूचुअल बिजनेस की बात कर ले तो पार्टनर्स आर ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ देयर फर्म। कि पार्टनर जो होते हैं फर्म के, वो ओनर भी होते हैं और वो एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या होते हैं? वो एजेंट भी होते हैं, एजेंट के साथ साथ वो क्या होते हैं? एजेंट के साथ साथ वो ओनर भी होते हैं फर्म के। हर व्यक्ति ओनर है उस फर्म का, हर व्यक्ति जो है वो एजेंट है फर्म का। एनी एक्ट परफॉर्म वन पार्टनर्स कैन अफेक्ट अदर पार्टनर एंड द फर्म। कि हर एक पार्टनर की एक्टिविटी फर्म को अफेक्ट करती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि फर्म में अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो इसमें है चार बंदे, ये चार बंदे हैं इसमें फर्म में। अब कोई भी डिसीजन जो लिया जा रहा है ना, तो वो चारों लोग जब तक एग्री नहीं हो जाते तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। सपोज करो कोई भी, हमें मान लो नई एक्टिविटी करनी है अपने व्यापार में, है ना, नया काम करना है, तो उसके लिए ए राजी हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, फोर्थ पर्सन, बट बी ने नहीं बोला कि हम राजी नहीं है इस काम के लिए, तो वो चीज नहीं हो सकती उसमें। ठीक है ना? ये चीज हो गई। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि एवरी पार्टनर, जो भी पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म का, उसकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है ना? ये भी याद रखना है पॉइंट। अब आते हैं इसके बाद एडवांटेज पे कि क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं। तो इजी फॉर्मेशन के एग्रीमेंट कैन मेड द ओरल और प्रिंटेड एज एग्रीमेंट टू एंटर द पार्टनर्स और एस्टेब्लिश अ फर्म। एडवांटेज का मतलब क्या हो गया कि हम ओरल भी हो सकते हैं, प्रिंटेड एट द एग्रीमेंट एट द पार्टनर्स एंड एस्टेब्लिश अ फर्म। के वो मिलके किसी भी बड़े काम को करना चाहते हैं ना, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं वो। अब लार्ज रिसोर्सेज का किसी के पास कुछ एडवांटेज है, किसी के पास कुछ एडवांटेज है, तो जब दोनों लोग मिलके कारोबार करेंगे कोई, तो वो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप बनाना ठीक रहता है उसके लिए भी, है ना? तो अनलाइक सोल प्रोप्राइटर वेयर द एवरी कंट्रीब्यूशन मेड द बाय द 1%, द पार्टनरशिप पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, तो जब मिलके करेंगे वो, तो एक तरीके से पार्टनरशिप का एडवांटेज ले सकते हैं वो, प्रॉफिट का एडवांटेज ले सकते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि पार्टनर्स कैन initiate any changes if they think to require to meet the desired result or change the circumstances। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि पार्टनर्स आपस में ये भी सोच के चलते हैं कि कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके लिए हमें क्या है, कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो वो भी हम कर सकते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है ना? अब शेयरिंग रिस्क, मान लो आप अकेले बिजनेस कर रहे थे तो आपको नुकसान हो गया 10 लाख का, लेकिन चार लोग जो मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो 2.5 लाख बढ़ जाएगा ना, तो रिस्क भी क्या हो गया उनका? शेयर हो गया, रिस्क भी इक्वली शेयर हो गया, रिस्क भी उनका, कि एक बंदे को प्रॉफिट नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, चार लोग मिलके कर रहे हैं तो चार लोग वहन करेंगे ना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंस स्किल, कि कोई बंदा तो किसी काम में परफेक्शन हासिल कर रखा है, कोई बंदा किसी काम में परफेक्शन हासिल कर रखा है, तो जब उन चारों लोगों के, उन तीनों लोगों के स्किल्स को एक साथ यूज किया जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म में एडवांटेज ले सकते हैं ना वो। ये भी चीज हो जाती है कि पार्टनरशिप फर्म हैज द एडवांटेज ऑफ नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस। किसी बंदे के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, किसी के पास टैलेंट है, किसी भी चीज में डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स में जब मिलकर कारोबार करेंगे तो एडवांटेज इसका ले सकते हैं, है ना? यही था पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, फीचर और एडवांटेज, है ना? इसके बाद पार्टनरशिप का अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या होता है ना, वो इसके पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।